ऑल राइट ट्रेडर्स, सो इट्स 8 o'clock नाउ. वेलकम टू वेव ट्रेडिंग इंडिया. सो जब तक सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, इन द मीन वाइल लेट्स डिस्कस समथिंग जो इस वीक एक्चुअली मेरी नज़र में आया है. आपने रिसेंटली शायद IRCTC पर एक पब्लिक न्यूज़ देखा होगा. जनरली इस तरह की कुछ न्यूज़ हैं जहाँ पर ये जो स्टॉक है ये 10 टाइम्स रिफोल्ड हो गया है. एंड आयरनी ये होती है पब्लिक न्यूज़ की कि जनरली इस तरह के जो फैक्टर्स और इस तरह की जो अपडेट्स होती है वो जनरली आपको 7 सितंबर 2021 होने के बाद आपको लाइक वहाँ पर बताया जाएगा कि दीज आर द स्टॉक्स विच एक्चुअली केम एंड हिट 10 टाइम्स और 15 टाइम्स और 20 टाइम्स द इनिशियल अपडेट और मे बी इनिशियल IPO प्राइस. सो जो लाइक काफ़ी ट्रेडर्स ये पूछते हैं कि जो ट्रेडिंग है एज ए ट्रेडर आपको प्री एक्टिव होना पड़ेगा. आई डोंट थिंक इस तरह के आर्टिकल आपकी ट्रेडिंग में कुछ खास फ़र्क डालने वाले हैं, क्योंकि दीज आर ऑल द फैक्टर्स जो आप होने के बाद आप क्या करेंगे. आई थिंक 10 टाइम्स में हो गया है, राइट. सो द प्राइस इज़ राइट नाउ हियर. नाउ रीज़न मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एज ए ट्रेडर आपको प्रोएक्टिव होकर ये सब चीज़ें पहले पता करनी पड़ेगी. जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आपको एक अपडेट मेरी तरफ से याद होगा. आई थिंक दैट वाज आयरनी. आई थिंक ये 22 दिसंबर का है और यहाँ पर आप देखो तो मैंने फर्स्ट टाइम आपको बताया था कि दिस वाज द लिस्ट जो हमने एक निकाली थी दिसंबर में, 22 दिसंबर के आसपास. एंड हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि इसमें से कोई भी स्क्रिप्ट हम लोग उठाएं वहाँ पर प्राइस फेल्यूर बहुत कम या फिर लेट्स से निगलेक्ट चांसेस हैं कि प्राइस फेल्यूर के वहाँ पे कोई भी सीन सिनारियोज आने वाले हैं. दैट इज़ द रीज़न आप यहाँ पर देखोगे कि 100% हमने एंटिसिपेशन करा था कि सारी की सारी प्राइस हिट करेगी एट द टारगेट. फॉर एन एग्जांपल अगर जिंदल स्टील की बात करें, हम लोग उस टाइम 350 एंटिसिपेट कर रहे थे. लेट्स गो टू द चार्ट ऑफ जिंदल स्टील और अगर आप 22 दिसंबर के आसपास उसका प्राइस देखोगे मोस्ट प्रॉब्ली समवेयर यहाँ कहीं पर. सो 250 के आसपास उसका प्राइस था. हम लोग 350 एंटिसिपेट कर रहे थे विच बिकम्स एक्चुअली 30% के आसपास. बट द स्टॉक went up by 88 even 90 and even some cases doubling the price. So जो हम इनिशियली यहाँ पर एंटिसिपेट कर रहे हैं सारे के सारे, आप जाकर आज सारे स्टॉक्स देख लो, जो भी टारगेट्स यहाँ पर लिखे हैं सब या तो उसके ऊपर हैं या उसके बहुत आसपास हैं. राइट, मुझे नहीं लगता सारे उसमें आसपास हैं. कोई भी यहाँ पर देखें, फॉर एग्जाम्पल SBI कार्ड ही देखें तो ये कब की वो प्राइस पॉइंट आपकी क्रॉस ओवर कर चुके हैं और आज एक न्यू हाई वहाँ पर बना चुके हैं. सो SBI कार्ड का अगर हम रेफरेंस लें 860 हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे 22 दिसंबर के आसपास. प्राइस चल रहा था यहाँ पर 700 के आसपास. आज प्राइस चल रहा है 1100 के आसपास. ये इम्पल्सिव मूव यहाँ से निकल चुका है. नाउ द रीज़न मैं आपको ये लिस्ट बता रहा हूँ, यहाँ पर आप 100% सोचोगे कि एक तुक्का लग गया, एक बार हो गया, राइट. पर रिसेंटली इस आर्टिकल ने क्या करा, आई केम टू नो अबाउट दिस आर्टिकल और उसके बाद हमने एक्चुअली लास्ट ईयर मुहूर्त ट्रेडिंग जो होती है नवंबर इसके पहले, उसके लिए कुछ लिस्ट निकाली थी. एंड आयरनी ये था कि IRCTC वॉज अमंग ऑफ दोज स्टॉक्स. सो IRCTC आपको आज लाइक सितंबर में इसी लास्ट वीक के ये न्यूज़ आपको दे रहे हैं. बट हमारे जो ट्रेडिंग रूम के कैंडिडेट्स एंड पार्टिसिपेंट्स हैं, हम लोगों ने उनको इस तरह का अपडेट करा था. अगर फॉर रेफरेंस आप ये वाला स्टॉक्स का स्नैपशॉट देखो. सो जो प्राइस है IRCTC का एज ए ट्रेडर, मैंने आपको अभी बताया कि आपको प्रो एक्टिव होना पड़ेगा और आपको IRCTC होने के बाद तो किसी काम का बचेगा नहीं वो, लेकिन होने के पहले जब प्राइस आपकी 1300 चल रही हो, जब प्राइस आपकी 1400 चल रही हो, प्राइस आपकी 1200 चल रही हो, या फिर प्राइस में जब आपके पैटर्न्स कंफर्म हो चुके हों, तो हमने लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ये लिस्ट. अब आप ये लिस्ट यहाँ पर देखो, दिवाली 2020 का लिस्ट है और ये लुपिन, IRCTC, कॉन्कर, PVR, PEL, तेजस नेटवर्क, कर्नाटका बैंक एंड दीपक नाइट्रेट. इसमें से हम लोगों ने जो जो एंटिसिपेट किया था, इवन तेजस नेटवर्क का भी स्नैपशॉट है मेरे पास. आई थिंक सेम सेशन का है, 12 नवंबर का ही है. सो तेजस नेटवर्क अगर आप देखो तो 90 रुपीज़ उस टाइम प्राइस चल रहा था. और अगर आप तेजस एक्चुअली मैंने लिस्ट पूरा निकाला हुआ है. सो इफ़ यू गो टू दिस दिवाली 2020 लिस्ट, लुक एट द प्राइस डिफरेंस. सो ये लास्ट ईयर 12 नवंबर के आसपास हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं. लुपिन 916, 981 राइट नाउ टुडे का प्राइस है. IRCTC 1300 रुपये के आसपास है, आज 3295 हो चुका है. कॉन्कर ऑन द अदर हैंड 400 उस टाइम प्राइस चल रहा था, 742. PVR 1277, PVR अगर आप देखो यहाँ पर तो 1382.
या तो आप उसके बहुत ऊपर चले गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दीपक नाइट्रेट देख लो, 800 प्राइस चल रहा है यहाँ पर, 2360 आज का प्राइस है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आपका 3 टाइम्स द मनी है, राइट। अगर दीपक नाइट्रेट की भी बात करें, ये मैंने 12 नवंबर या फिर मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए हमने ये लिस्ट निकाला था, दिवाली 2020 लास्ट ईयर का बात है दीपक नाइट्रेट का। पर इसका भी एक एक्चुअली अगस्त में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था दीपक नाइट्रेट पर, अगर आप वो देखो तो यहाँ पर आपको बताएंगे कि दीपक नाइट्रेट के शेयर रैली कर रहे हैं 4%। हियर इज़ वाई। नाउ वाई जो फैक्टर है 24 अगस्त 2021 का ये अपडेट है। अब आप कुछ भी रीज़न यहाँ पर देख लो कि इस वजह से ये स्टॉक 4% रैली किया है, तो वो एज ए ट्रेडर आपको कोई हेल्प नहीं करने वाला है। रादर आपको वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्रोएक्टिवली 4% की जो रैली आने वाली है उसको रैली आने से पहले कैप्चर करना पड़ेगा। और एज ए रिटेल ट्रेडर आई एम टेलिंग यू, जो आपके बेस्ट फ्रेंड है मार्केट में, दो ज़्यादा चार्ट्स एंड द पैटर्न्स एंड द स्ट्रक्चर्स, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो यहाँ पर प्रिंट होती है लाइव इन फ्रंट ऑफ यू, सभी के सामने एक साथ प्रिंट होती है। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ और चार्ट दिख रहा है और आपको कुछ और चार्ट दिख रहा है, राइट। ऐसा तो होता नहीं है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि ये जो 4% की रैली का जो रीज़न बता रहे हैं, कोई दूसरा न्यूज़ आउटलेट पर अगर आप जाएंगे तो वो कुछ और रीज़न बताएंगे। यहाँ पर कुछ ताइवान में कुछ सिनारियो ये बता रहे हैं, आप CNBC पर ताइवान का इशू है, तो लेट्स से यू गो टू द अनदर न्यूज़ आउटलेट, वो आपको इसके ताइवान के साथ कुछ और भी अपडेट दे देंगे कि बिकॉज ऑफ दैट फैक्टर दिस स्टॉक रैलीड 4%। सो एनीवेज, सो दिस इज द सेम सिनारियो एंड दिस इज द सेकेंड टाइम। सो ये फर्स्ट टाइम था हमारा वेयर वी गेट दिस काइंड ऑफ एक्यूरेसी, राइट, इसमें, एंड दिस इज द सेकेंड टाइम। सो दैट इज द रीजन आई एम शोइंग यू दिस चैट। सो लेट्स से थर्ड टाइम हम लोग कब बनाते हैं, आई थिंक इस बार भी नवंबर में ही दिवाली है। होपफुली वील मेक और we'll repeat the history, let's see. So ये another एक like remarkable list है हमारी तरफ से for the traders who are the member of the trading room. So this is I think remarkable. That's the scene scenario I'm trying to explain here. Anyways, तेजस नेटवर्क भी मैं आपको बता रहा था 90 रुपीज़ के आसपास है। अगर ये स्टॉक्स भी आप देखो, तेजस नेटवर्क काफ़ी करीब आ चुका है हाइस के आसपास। इसमें भी आपको बहुत सारे रीजंस मिल जाएंगे। सो वी स्पॉटेड हियर बेस्ड ऑन द पैटर्न्स एंड द स्ट्रक्चर विच वी सॉ। इवन इसमें भी एक स्टॉक है जो वन ऑफ आवर स्टूडेंट ने सजेस्ट किया था, एंड दैट इज ऑल्सो दीपक नाइट्रेट, ऑलराइट। सो आई होपफुली ही इज इन द सेशन, his name is Sandeep actually, so maybe he'll join laterwards. Anyway, so that's another remarkable list from our side. With that said done, I think let's get started with the market. सारे लोग लगभग join कर चुके हैं और other people will watch the recordings and all. So go to the webinar list, that's all, and let's start with the Nifty. So Nifty में सीन सिनारियोस किस तरह से हुए हैं डेली पर अगर आप देखो यहाँ पर, सो लास्ट वीक हमने कहा था वी स्टे लॉन्ग, आप ट्रेंड के इस तरफ हो। मुझे लगता है कि जो अपडेट लास्ट टाइम का है वही आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इस बार भी कोई खास सीन सिनारियोस बदलेगा नहीं। मुझे लगता है कि ये जो पूरा का पूरा करेक्टिव स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली रेडी हो रहा है फॉर दी, आई मीन जिस तरह से ओवरऑल स्ट्रक्चर दिख रहा है 1 आवर पर, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ एक्चुअली गेटिंग रेडी फॉर वन मोर अप फॉर द न्यू हाई। सो एक और नया हाई आपको आने वाले दिनों में मिल जाएगा। दिस एक्सपायरी जो होगी वो 17,500 का एक हर्डल सा रेजिस्टेंस हो सकता है, बट वंस आई होपफुली यू क्रॉस द एक्सपायरी देन देयर इज़ नो टर्निंग बैक फॉर दिस स्ट्रक्चर। मुझे लगता है कि यहाँ पर ये जैसे ही पैटर्न आपका कंप्लीट होगा ना, दिस पैटर्न, देन एक्चुअली आपको 3 से लेके 5 ट्रेडिंग सेशन कंटिन्यू ग्रीन मिलेंगे। सो यू विल गेट अ ग्रीन कैंडल्स हिटिंग द न्यू हाई इन द मार्केट। सो दैट्स द सेम सिनारियो। आपके जो ट्रेंड है वो सेम रहेंगे, पर जैसे ही आपका ये वाला पीस यहाँ पर एक हाइज देता है ना, तो यहाँ पर ये वाला पीस देखो, ये वाला जो पीस है, ये ट्रेंड ये तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ एक ट्रेंड आप ये भी बना सकते हो, राइट। सो इस पर भी ज़रा नज़र रखिएगा once you cross this new high, alright. So that's the scene scenario. Nifty continue to be on a longer side or long side, but be careful. I think अगर स्पेशली आपकी जो ट्रेड सेटअप्स है 1 आवर के हिसाब से है या लेट्स से 4 आवर के हिसाब से, तो जस्ट बी केयरफुल। मुझे लगता है कि अगर एक अच्छे लॉन्ग्स आपको बनाने हैं, फ्रेश लॉन्ग्स बनाने, तो इंस्टेड ऑफ ये जो इंटरनल करेक्शन है, ये जो इंटरनल करेक्शन, इसकी बजाय अगर आप कुछ डीप करेक्शन के बाद लॉन्ग बनाएंगे ना, तो एक ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। बट जब तक आपके पास यहाँ पर 2 चीज़ों का आपने वेट करना है। एक्चुअली ये इंटरनल ख़त्म होने के बाद शॉर्ट टर्म भी जो सेल सेटअप्स बनेंगे वो फर्स्ट इम्पल्स के बाद बनेंगे, विच मीन्स आपको जो मैंने अभी ट्रेंड बताया
वो टूटने के बाद आप एंटिसिपेट कर सकते हैं. सो निफ्टी लुक्स वेरी स्ट्रांग on a daily and 4 hour above. So be careful while making any short positions and be very conservative while making a fresh long. Keep it as a short term or intraday. As a matter of fact, अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी इज ऑल्सो कंसोलिडेटिंग above the जो रेजिस्टेंस था अभी तक का एक हर्डल था जो मोस्ट प्रॉब्ली जून 2021 से क्रॉस ओवर नहीं हुआ था. सो अभी आप उसके ऊपर खड़े हो और अगर इसका वीकली एंड मंथली स्ट्रक्चर देखें, मुझे लगता है कि ये जो कमिंग वीक है दिस स्ट्रक्चर इज होल्डिंग एंड मुझे लगता है कि ये जो पीस आप यहाँ पर देख रहे हो सपोर्ट, आई थिंक वी हैव क्रॉस दिस. एंड जब जैसे ये स्ट्रक्चर क्रॉस ओवर होता है टेक्निकली इट्स जिस हिसाब से जा रहा है मुझे पसंद नहीं है. मैं पर्सनली इस तरह का स्ट्रक्चर ऊपर जाते हुए पसंद नहीं करता हूँ. दैट मीन्स ये जो पूरी की पूरी सेल ऑफ देख रहे हो आप यहाँ पर विक्स की, दे विल फेस वेरी हार्ड रेजिस्टेंस इन दैट काइंड ऑफ सिनारियो. एक ये पॉसिबिलिटी हो जाती है. सो व्हाट आई टेक्निकली लाइक इज ए इम्पल्सिव पीस बेस्ड ऑन द करेक्टिव पीस एंड देन वी लुक फॉर अ नेक्स्ट पॉसिबल वेव एक्स और एन इम्पल्स. सो दैट्स द पॉसिबिलिटी. आई डोंट लाइक द वेव्स जो इस तरह से यूँ जाए यहाँ पर. इन दैट केस क्या होता है, कई बार इनकी जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं द टैग एंड टेस्ट द लोज एंड देन गोज बैक अप. सीन सिनारियो इस तरह के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनने के सीन होते हैं. पर इस तरह के केस में क्या होता है कि जनरली ये जो पीस है यहाँ पर एज अ सपोर्टिव एरिया, अगर इस पर फोकस करें और मुझे लगता है कि जिस तरह से ये पैटर्न बिहेव करना चाहिए, ये जो आने वाला जो वीक आ रहा है, हम लोग अगर ये जो ब्लू लाइन है इसके ऊपर सस्टेन कर गए इस हफ्ते, I think then that will give more confidence in this scenario than that you are not getting this one down. Alright, so मुझे लगता है कि इस वीक भी बैंक निफ्टी का सीन सिनारियो अगर देखो लास्ट वीक की भी बात करें तो ये आपकी लास्ट वीक का पीस है. दिस इज़ योर लास्ट वीक इन्फॉर्मेशन. और अगर आप इस वीक की बात करो तो आप उसी पीस के अंदर हो जो आपको लास्ट वीक इन्फॉर्मेशन मिली थी. सो टेक्निकली यू आर इन अ कंसोलिडेशन मार्केट फॉर द लास्ट वीक. नाउ व्हाट डज इट मीन फॉर दिस वीक? इट मीन्स कि जो इंटरनल पीस आप यहाँ पर देख रहे हो टेक्निकली दिस शुड ब्रेक थ्रू एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज इफ इट डजेंट तो होना क्या है, ये इस पीस को तो ये कॉम्प्लेक्स करेगा ही, पर उसके साथ साथ पता है क्या करेगा, ये इसको भी ब्रेक थ्रू कर देगा. और उसके बाद ये कितना कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कितने दिन यहाँ पर साइडवेज होने वाला है, ओनली द मार्केट नोज, राइट. सो उस तरह के केस एंड सीन सिनारियोज में हम लोग क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं, जो पुराने लॉन्ग्स अगर आपके एक बेसिक लाइक बॉटम से हैं या फिर इन वेव्स से हैं तो उन्हें तो आप कंटिन्यू होल्ड कर सकते हैं विद दिस लाइक लेवल, कीपिंग इन माइंड कि जब तक हमें 200 के नीचे डेली क्लोजिंग नहीं मिल रही है या फिर ये वेव होल्ड लाइक कर रही है तब तक तो आप उन्हें कंटिन्यू कर सकते हैं. बट फॉर सम रीज़न ये जो कमिंग वीक है इसमें अगर आपको एक नया हाई ना मिले या फिर लेट्स से मार्केट फेस सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस जो 36,900 के आसपास है, या फिर लेट्स से रफली अगर एक नंबर पकड़ें, अगर इस वीक का मार्केट आपको 37 के ऊपर नहीं मिलता है, राइट, तो फिर ये हाइज भी मार्केट के लिए टेकन आउट करना, आई मीन इवेंचुअली दिस विल टेकन आउट, ये तो फॉर श्योर है. इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो पीस है दिस इज़ नॉट अ लाइक ए करेक्टिव पीस फॉर दिस इम्पल्स. टेक्निकली ये इम्पल्स क्वालिफाई भी नहीं करता. इट्स नॉट एन इम्पल्स. इफ यू कॉलिंग दिस एन इम्पल्स, आई मीन दैट्स मिस्टेक we shouldn't be making here. So technically it's going to be tagging the highs for sure. The question is how and how can we actually maximize the gains. So उसके लिए जो प्ले है वो मुझे लगता है कि की फैक्टर होने वाला है इन कमिंग वीक्स. और अगर अपन निफ्टी का सिंक्रोनाइजेशन देखें, निफ्टी लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग देन बैंक निफ्टी. सो ये जो फ्लैग है एंड ये जो कंटिन्यूएशन है मोमेंटम का, टेक्निकली ये जो पीस है, जब तक आपका लेफ्ट साइड पर यहाँ पर आप इम्पल्सिवली रहते हो, इन दैट केस आप बैंक निफ्टी से एंटिसिपेट कर सकते हो कि ये एक्चुअली इवेंचुअली विल गो इन अ स्ट्रेट पीस अप. एंड रादर देन एंटिसिपेटिंग दिस, मुझे लगता है कि जब तक आप इस वीक में इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो और जब तक ये स्ट्रक्चर होल्ड कर रहा है, आप यही एंटिसिपेट करो. और एटलीस्ट दैट्स व्हाट वी आर एंटिसिपेटिंग कि जब तक ये लेवल्स आपके मार्केट होल्ड कर रहा है, वी आर एक्चुअली एंटिसिपेटिंग दैट. ऑलराइट, सो दैट्स द सीन सिनारियोज. नाउ ये वेव कहाँ तक जाएगा, किस हिसाब तक जाएगा, मैंने जो यूट्यूब पर चैनल मेंबर है, ट्रेडिंग रूम में तो मैंने आपको लाइक डिस्कस करता हूँ एवरी डे, पर जो यूट्यूब पर चैनल मेंबर है मैंने भी उनको भी एंटिसिपेट करा है कि ये वेव की जो एक्चुअल टारगेट्स हैं वो क्या हो सकते हैं. सो दैट इज़ द एंटिसिपेशन. मिनिमम आप यही एंटिसिपेट करेंगे. टैगिंग इज़ अ मस्ट इन दीज
kind of scene and scenarios. So that's the scene scenarios we are getting from the Bank Nifty structure, and that's the reading. When it comes to the Bitcoin, now you are in this impulsive piece, you are correcting this piece. I think मुझे लगता है इस correction के बाद you're good to go for the further upside. Alright, so that's the same scenario. It's a fourth wave corrective structure in this structure. So I think ये week का consolidation, once this consolidation is over, maybe a flattish or a trendy, but once it's done, this level should hold, and this is the anticipation you are getting from a Bitcoin for those who trade Bitcoin. When it comes to the gold now, it's a sideways to the upside market. I think fresh अगर anticipation बात करें gold की, definitely I mean जिस हिसाब से scene scenarios दिख रहे हैं मुझे, we want this market to breach through this resistance as soon as possible. Technically structure wise ये allow करता है, पर September is a key factor here, और September में अगर जो डाटा है वो अगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर हम लोग नहीं आ पाते तो हमें ये पूरा का पूरा चार्ट रीएनालाइज करना पड़ेगा। और जिस हिसाब से अभी के हिसाब से सीन सिनारियोज हम लोग देख रहे हैं, वी आर एक्चुअली ऑन लॉन्ग साइड, नॉट ऑन अ गोल्ड बट ऑन अ सिल्वर। सो सिल्वर का जो एंटिसिपेशन है मैंने लाइक ऑलरेडी अपडेट किया हुआ है आप लोगों को। सो गोल्ड के भी अगेन जो साइन है मैं सिल्वर से ले रहा हूँ। आई थिंक ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो बैंड मैंने आपको लास्ट वीक ही बताया शायद ये बैंड। सो अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक ईदर अपर साइड ऑफ द बैंड डजंट मैटर, इफ इट फेस सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस विद इन द बैंड नॉट अ प्रॉब्लम। ये टैग होने के बाद दोबारा आप फिर से अप अटेम्प्ट करेंगे। सो गुड रिस्क रिवॉर्ड, दैट्स ग्रेट अगर ये ब्रेक थ्रू करता है तो। नहीं भी ब्रेक थ्रू करता है तो इट्स अ बेटर रिस्क रिवॉर्ड। ऑलराइट, तो दैट डिपेंड्स ऑन द मार्केट। अगर आप फ्रेश एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं सिल्वर में, यू विल बी आस्किंग फॉर दिस रिफ्लेक्शन बेस्ड ऑन दिस पैटर्न यू सी इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ कीपिंग दिस इन माइंड, गोल्ड के भी जो रिफ्लेक्शन है वो हम सिल्वर से ले रहे हैं। तो सिल्वर का भी जो सीन सिनारियोज है इसको अगर सिंक्रोनाइज कर दें गोल्ड से, सो वी आर एंटिसिपेटिंग इन सेप्टेम्बर यू आर एक्चुअली गोइंग टू ब्रेक थ्रू दिस रेजिस्टेंस फॉर द फ्रेश न्यू हाइज हियर। हाइज मीन्स ये वाले नहीं, ये वाले। ऑलराइट, सो इंटरनल हाइज हैं। सो दैट्स द गोल्ड एंड सिल्वर। व्हेन इट कम्स टू द ऑयल नाउ, ऑयल के स्ट्रक्चर देख लो, यहाँ पर ट्रेंड है, ये पॉसिबल एक फ्लैग है और अपसाइड। ये वाला जो लेवल है ना यहाँ पर, जब तक आप इसके नीचे हो, जब तक आप इसे वायलेट नहीं करते हो, टेक्निकली ये पीस आपका क्वालिफाई करेगा फॉर दिस वन डाउन। सो एक ये पीस है, ज़रा इस पर नज़र रखिएगा। आई थिंक पर टेक्निकली अभी तो ये ऐसे करेक्ट कर रहा है, एंड जैसे ही आपकी ये करेक्शन कंप्लीट होती है, यू सी दैट ब्लू डिग्री स्ट्रक्चर that will make a black degree structure that will complete a blue degree structure. Alright, so that's the same scenario एक ऑयल में यहाँ पर प्ले आउट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि डू नॉट अटेम्प्ट अ फ्रेश लॉन्ग दो बातों पर, कि जब तक आपका ये जो ऑयल है अगर आप इसमें फ्रेश लॉन्ग अगर एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं स्पेशली ऑन अ डेली स्ट्रक्चर, तो या तो इसके ऊपर हम लोग प्लान करें तब की तब देखेंगे, लेकिन जब तक वो नहीं आ रहा है इसके नीचे फ्रेश लॉन्ग अगर आपने करने हैं तो डोंट डू इट हियर, एटलीस्ट यहाँ तो ना करें। जब ये या तो इसके ऊपर करेंगे हम लोग, या फिर ये जब पार्ट यहाँ पर गिर रहा होगा, यू विल गेट अ बेटर रिस्क रिवॉर्ड फॉर द लॉन्ग साइड। अभी के लिए जब तक इस सिनेरियो गो विद अ शॉर्ट साइड ऑन अ 1 hour स्ट्रक्चर और मे बी इन अ 4 hour स्ट्रक्चर, मे बी टैगिंग द न्यू लो। सो दैट्स द सीन सिनेरियो इन ऑयल। सो ऑयल लुक्स दैट सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर। नाउ ये जो पीस है यहाँ पर, इसमें थोड़ा सा एक नज़र रखना है। टेक्निकली इस तरह के पीस में क्या होता है, वी अज्यूम, जैसे एक इम्पल्स के बाद क्या अज्यूम करते हो आप, यू अज्यूम ए बी सी स्ट्रक्चर, बट दैट्स अ वेरी बेसिक करेक्टिव स्ट्रक्चर। मार्केट इतना बेसिक नहीं होता कि आप हर इम्पल्स के बाद ए बी सी करेक्शन देखोगे, क्योंकि अगर आप हर इम्पल्स के बाद वो देखोगे तो व्हाट अबाउट दिस, अरे ये इट्स ए बी सी स्ट्रक्चर, इट्स अ करेक्टिव स्ट्रक्चर बट इट डजंट हैज अ 3 wave, राइट? Market tend to make a complex corrective structure. In that case, this is the next impulse, right? So same case यहाँ पर आप anticipate तो यही कर रहे हो कि ये एक next piece निकाल देगा, but in some scenario they actually make one more wave up, but technically eventually ये cross over नहीं करते। alright, so ये जो level है बस इस पे नज़र रखो, rather than 3 or 5 waves, I think the level shouldn't be violated as an impulsive phase. So that's a crude oil we are anticipating for the fresh analysis. चलिए, so that's the update from my side on the market. आपके further question and queries के आंसर हम लोग कर देते हैं। अगेन इस वीक भी YouTube लाइव नहीं होगा, so I'll be answering all the questions here. चलिए।